कितनी ज्यादा तो बिजली दे रहे हैं गांव-गांव में भी। इतनी ज्यादा दे रहे हैं कि जमा ना हो जाए, आग ना लग जाए, इसलिए दिन में भी बत्ती जलानी पड़ रही है वहाँ। अच्छा। वहाँ लगातार आए चली जा रही है, आए चली जा रही है। उन्होंने कहा भाई तुम अगर बल्ब बंद कर दोगे तो क्या होगा, बोले बिजली जमा हो जाएगी, फिर आग लग सकती है। कहते थे भाई और है ना, मैं भी शासन में हूँ, मैं जानता हूँ इस तरह से नहीं हो सकता, तब ये जिम्मेवारी केंद्र पे देते थे। अब केंद्र में पहुंच गए तो जिम्मेवारी राज्य सरकार पे दे दी है। दिन बैठे हुए थे मंच के ऊपर और प्राणायाम और योगा करवा रहे थे शिल्पा शेट्टी से। उन्हें शिल्पा शेट्टी ने अपने वही टाइट कपड़े योगा वाले पहन के जो लंबी सांस खींची तो बाबा की दोनों आंखें ठीक रही बहुत देर तक। लाल किले से उठी वो ललकार किसकी थी, अब तो बता दो बाबा, पहन के भागे वो सलवार किसकी थी? सलवार का मुद्दा खोल के नहीं दे रहे, वो सलवार किसकी थी जिसकी बाबा पहन के भागे? रहस्यमयी बात। यूपी में तो लाइट जाती नहीं है। कहाँ? यूपी में लाइट कहाँ जा रही है? 24 घंटे बिजली दे रही होगी। बाईपास पे से निकल गई, अंदर आ रही थी, किसी ने बाईपास पे से डाइवर्ट कर दी। वो कैसे? वो इंडस्ट्री पे चली गई। भाई साहब इस वक्त तो हालत ये है, बिजली वाले एक साहब मुझसे ये कह रहे थे कि चला रहे थे बुलेट ट्रेन, अब पंखा भी हाथ से चलाना पड़ रहा है। मैंने कहा व्हाट कैन आई डू। संजय जी आप कैसी बात कर रहे हो, तो गांव-गांव तक बिजली का पहुंचा दी है। कितनी ज्यादा तो बिजली दे रहे हैं गांव-गांव में भी। इतनी ज्यादा दे रहे हैं कि जमा ना हो जाए, आग ना लग जाए, इसलिए दिन में भी बत्ती जलानी पड़ रही है वहाँ। अच्छा। वहाँ लगातार आए चली जा रही है, आए चली जा रही है। उन्होंने कहा भाई तुम अगर बल्ब बंद कर दोगे तो क्या होगा, बोले बिजली जमा हो जाएगी, फिर आग लग सकती है। अच्छा। खेती किसानी का टाइम है, गर्मी का मौसम है, इसलिए रात और दिन बल्ब जलाने पड़ रहे हैं। कहाँ आ रही है बता तो कोयला खत्म हो गया था। अभी कोयला विपक्ष का हाथ है उसमें, बता रहे लोग। मुझे भी यही लग रहा है, कुछ साल पहले ये जो कोयला घोटाला किया गया था उसका असर अब पड़ा है। नहीं, मोदी जी तो ये कह रहे थे कि जो महंगाई हो रही है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी, हमने तो एक्साइज ड्यूटी। ओह माय गॉड, जब ये खुद राज्य सरकार में तो कहते थे भाई और है ना, मैं भी शासन में हूँ, मैं जानता हूँ इस तरह से नहीं हो सकता, तब ये जिम्मेवारी केंद्र पे देते थे। अब केंद्र में पहुंच गए तो जिम्मेवारी राज्य सरकार पे दे दी है। भाई साहब एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल घर छोड़ा बीवी की हरकतों की वजह से। जब केंद्र में राजनीति में आ गए तो बोले देश के लिए छोड़ दिया। अब देखो रुपया की मोदी, अच्छा नेहरू जी पे वो जितने करते हैं वो कौन से वाले कमेंट्स हैं? अच्छा। मोदी जी तो नहीं करते। मोदी जी तो नहीं करते। अरे कहाँ नहीं करते, शुरुआत तो वही करते हैं, बस इशारा इशारा। अच्छा वकील साहब ये बताओ, रुपये की हालत जो है आजकल गिरती जा रही है। नहीं, उससे ज़्यादा चिंता की बात दूसरी है। भारत माता की हालत ज़्यादा चिंताजनक है रुपए के मुकाबले। आज मैं जो सुना था दोपहर को कि 10 रुपये और बढ़ने वाले हैं पेट्रोल पर, क्या कहेंगे इसमें? देखो जी, मेरा अपना मानना ये है पेट्रोल के ऊपर बढ़ते रहने चाहिए। हम शिफ्ट कर रहे हैं अब। तो हम बाइक चलाते हम तो नहीं चला पाएंगे, अब करे बढ़ते साइकिल पे आ जाएंगे, अब क्या बात है। हाँ। योग गुरु निकाल रहे हैं, एक साइकिल आ रही है भाई साहब। लड़ाई चल रही है, इससे किसकी जिम्मेदार है? उसका इफेक्ट है हिंदुस्तान पर। यहाँ गर्मी भी मुझे इस बार इसलिए ज़्यादा लग रही है इंडिया में, वहाँ बहुत बम गिर रहे हैं, वहाँ जो आग लग रही है ना उससे बहुत गर्मी हो रही है। ऐसे ही बता रहे, ऐसे ही बता रहे थे। और अब चीन से रिक्वेस्ट करिए एक ठंडा बम मार दे यार वहाँ पे, लेकिन गर्म बम, ठंडा बम भी बना लिया इन्होंने, उससे बर्फ गिर जाती है एकदम, तो इंडिया ठंडा हो जाएगा। मोदी जी तो पहले कहते थे जिस देश का करेंसी गिरती है वहाँ का प्रधानमंत्री की इज्जत गिर जाती है, अब क्या होगा? नहीं तो इनका तो ये है ना कि इनकी इज्जत कहाँ गिरेगी, है कहाँ? अरे जिसकी इज्जत होगी उसकी तो गिरेगी। इन्हें तो सब झूठा कहते हैं, इन्हें तो सब झूठा कहते हैं। नहीं आप मोदी जी के ऊपर पर्सनल कुछ वो ना करें, इन्हें तो सब झूठा कहते हैं, इनकी इज्जत की बात ना करें। देखिए देश के लिए अगर इज्जत गंवानी भी पड़े तो वो राजी हैं। देश के लिए करते हैं। हाँ, वो देश के लिए बेइज्जती महसूस कर रहे होंगे। अच्छा वकील साहब, हिंदू राष्ट्र की बड़ी जोर शोर से चर्चा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप क्या किस तरह देख रहे हैं इसको? समर्थन में है? मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? मैं जो अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ, जो मुझे थोड़े बहुत पैसे आए जिससे मैं अपना चूल्हे की और बच्चों की सोचता हूँ कि भाई इनकी फीस वीस चली जाएगी, वो वकालत है। वकालत के लिए मुझे LLB करनी पड़ी। LLB मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये लॉ पढ़ाए गए। अब अगर भारत का संविधान चला जाएगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसके अंदर मनु स्मृतियाँ चलेंगी, वेद चलेंगे, श्रीमद् भागवत गीता चलेगी, रामचरितमानस चलेगी, तो भाई मैं कैसे पढ़ूंगा, तो भाई मैं कैसे करूँगा? तो देखो उपाध्याय जी तो चुटिया धर के और राम नामी ओढ़ के और नई वाली अदालत में घुस जाएंगे, हाथ में माला लेके राम 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 बोले, मुकदमे क्या कहना राम 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 राम, ये वाली वकालत मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा वकील साहब, जो मुझे कोई घुसने भी नहीं देगा। हिंदू राष्ट्र में अजी हो सकता है शूद्र बता के बाहर कर देंगे, न्याय की देवी के मंदिर से दूर रखो अच्छा इसे। वकील साहब एक बात बताओ, जो बच्चे किताबें पढ़ते थे उन किताबों से जो पुरानी कहानियाँ थी वो सब हटाई जा रही हैं, मुगलों की, देश की आज़ादी की, इस तरह की जो कहानियाँ थी
उनका क्या बच्चों पर इफेक्ट पड़ रहा था, क्या हो रहा था, क्यों हटाई जा रही है? भगत सिंह की कहानी, अरे एक बात बताऊँ, मुझे और कहानियों से तो कोई लेना देना नहीं। मैंने अभी बीच में कुछ दिन एक ऐसी सी बात सुनी जिसे सुन के मुझे अफसोस हुआ। और शोले फिल्म की स्टोरी वो सिलेबस में आने की बातें हो रही थी, ऐसे ही अब भगत सिंह को गायब करके सावरकर को किया जा रहा है। देखो अब इनके हाथ में सत्ता है, अब ये रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री चल रही है। आपको जगह जगह ज्ञानवापी मस्जिद और ये विष्णु स्तंभ और मथुरा की मस्जिद और राम मंदिर, ये सब जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री में एक पार्ट और है। आप जाइए और सर्वे करिए, पूरे हिंदुस्तान के सारे शहरों के सर्वे करने के बाद, सारे चौराहों के सर्वे करने के बाद आप ये बताइए कि चौराहों पर सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी लगी हैं। वहाँ ना तो हिंद की चादर दशमेश गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह जी की हैं जो हिंदू धर्म रक्षक थे, ना वहाँ महाराणा प्रताप के हैं जो हिंदू राष्ट्र स्वाभिमान के रक्षक थे, ना वहाँ पर जो है शिवाजी महाराज की हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा महाराजा अग्रसेन की हैं। तो अब तो महाराजा अग्रसेन जो है नहीं, तो वो उनका भारत के इतिहास में और धर्म में जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से मूर्तियां करें ना। तो जब बात करनी होती है आपको हिंदू धर्म रक्षा की, तो गुरु महाराज की बात कर लेते हैं, महाराणा प्रताप की बात कर लेते हैं, शिवाजी राजे की बात कर लेते हैं, लेकिन जब मूर्तियां बनाने का नंबर आता है तो अग्रवंशी सिर्फ अपने महाराजा अग्रसेन की बनाते हैं। सवाल उठाते हो, जैन जो कर रहे थे मुगलों के साथ मिले हुए थे, अभी तो सारे जैन जो कोर्ट पे जा रहे हैं मंदिरों से, मस्जिदों से मंदिर निकालने के लिए। आपने देख लो सारे लॉयर जो जैन है। अब आपकी समझ में मेरी बात आने लगी है। आपको मैं बाइट, बाकियों को तो पेड़ दीजिएगा करूँगा, आपको फ्री दे दे करूँगा। आप पहले आदमी हैं जिसकी समझ में मेरी बात आई है। सब जगह झगड़े में अगर जैन साहब न मिलें, दो चीज़ें ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे जैन साहब मिलेंगे। ज़मीन जायदाद का मोटा बड़ा मामला हो किसी राजा रियासत का, तो वहाँ ज़रूर मिलेंगे जैन साहब, उस झगड़े में होंगे ही होंगे, उनके बिना झगड़ा हो ही नहीं सकता। और दूसरा, उद्योग, अगर चर्बी से घी बनाया जाना है तो जैन साहब जरूर मिलेंगे। तो जैन साहब का इन दो जगहों पे कॉर्पोरेट सेक्टर के घपले घोटाले, हिंदुस्तान को सबसे पहले चर्बी का जो घी खिलाया था वो भी जैन वनस्पति थी। धंधा है पर धंधा है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, जब अपनों की सगे नहीं तो हमारे क्या होंगे, ईमानदारी की बात। महावीर स्वामी, आप सारे दर्शकों को और श्रोताओं को बताइएगा और इसे सेंसर मत कीजिएगा। महावीर स्वामी अपने प्रवचनों में कह के गए थे, अपरिग्रह जमा नहीं करना, अपरिग्रह संग्रह नहीं करना है। जैनियों ने सुनना रह गया परिग्रह। गौतम अडानी 10,000 करोड़ रुपए दिन का कमा रहा भाई साहब। सारा तेल भी मैं रख लूँगा, सारा अनाज भी मैं रख लूँगा, सारी हीरोइन भी मैं रख लूँगा। 30,000 करोड़ की तो हीरोइन पी गया भाई। हाँ वही लड़ेंगे, वही लड़ेंगे भी, वही लड़ाएंगे भी वही। तो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों करते हैं? भाई वही है कि हमने अपने इतिहास से नहीं, जैनी जो मुगलों से मिले हुए थे, वो लाल साईं मंदिर जो है आज फिर सत्ता से मिले हुए, उन्होंने बता दी सत्ता का रास्ता धार्मिक उन्माद से होकर गुजरता है, हम तुम्हारे मुद्दे सोने नहीं देंगे। एक मस्जिद का डिसाइड होगा, दूसरे का खुल के बैठ जाएंगे। जैनियों के पास पूरी फाइल पड़ी है, पर हिंदुओं को भी एक बात समझ लेनी चाहिए, एक मुकदमा जैनियों से भी कर लें। तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण जैनियों के धर्म ग्रंथों के हिसाब से 7वें नरक में पड़े, सृष्टि के अंत तक उनकी मुक्ति नहीं है। उन्हें तो वहाँ से कम बेल तो करवा लो कृष्ण जी की, अगर इतने बड़े अहीर और यदुवंशी और ये वो बन रहे हो। तो अमित शाह भी तो जैनी है, तो वो तो मंदिर बना रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हो। राम मंदिर बना रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का मुद्दा नहीं उठा रहे। वो आप मंदिर बनाने के चक्कर में न पड़ो, वो तो अलग चीज़ है। अभी तो बिगाड़ रहे, मस्जिद गिरा रहे। अभी तो पहला पार्ट चल रहा है जैन साहब का, दूसरे पार्ट में देखना क्या क्या होगा। और संगीत सोम जी क्या कह रहे हैं? 92 में बाबरी मस्जिद थी और 22 में ज्ञानव्यापी। बहुत मामूली सा, बहुत छोटा सा, वेरी लिटिल साइज का खुराफाती है, उत्पाती है। एक विधायक बनने के लिए पता नहीं क्या क्या कह कह सुन लेता है। और हाँ नहीं, उसके बावजूद भी वजूद अभी भी उतना ही है, हैकड़ी उतनी चल रही है क्योंकि सरकार का समर्थन सिर के ऊपर है इस वजह से। नहीं तो आप जिसे शेर समझ रहे हो ना, इसकी तो म्याऊं भी नहीं निकलती थी। और ये मीट एक्सपोर्ट में भी इन्वॉल्व रहा है। हाँ, इसका नाम चला है बाकायदा मीट एक्सपोर्ट में। तो इन छोटे छोटे सवालों को मेरे सामने मत ले आया कर। देखिए यहाँ पे ईमानदारी से एक बात मान लीजिए, बाबा रामदेव के तो आप काफी समर्थक हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझ चुका हूँ। देखिए दुनिया की बीमारियों का इलाज करते हैं बाबा रामदेव, पर बाबा रामदेव की एक ऐसी सी बीमारी है जो उनका ये डिपर चलता रहता है, टिपर ये नहीं रुक पाता, ये किसी दवाई से, उसका इलाज भी मैंने ढूंढ लिया है। काम की बात नहीं सुनते, बाबा रामदेव का इलाज बीमारी का मैंने ढूंढ लिया है। एक दिन बैठे हुए थे मंच के ऊपर और प्राणायाम और योगा करवा रहे थे शिल्पा शेट्टी से। उन्हें शिल्पा शेट्टी ने अपने वही टाइट कपड़े योगा वाले पहन के जो लंबी सांस खींची तो बाबा की दोनों आंखें ठीक रहीं बहुत देर तक। तो वो डिपर मारना बंद कर गया। तो बाबा को एक फ़ोटो लेके दे दूंगा मैं, तो बाबा जब डिपर मारे आँख के सामने लेटो बाबा ठीक। लेकिन आप जो सवाल खड़े कर रहे हो, अभी बाबा रामदेव जी ने ये कहा कि महंगाई जो है तभी हटेगी, आप मेहनत करो।
आलसी हो चुके हैं लोग। वो कह रहे कि मैं 5 बजे से उठ के सुबह 4 बजे से उठ के 10 बजे मूर्ख बनाना शुरू कर देता हूँ, ठगना शुरू कर देता हूँ, योगा बेचना 18 घंटे मेहनत योगा बेचना शुरू कर देता हूँ। और कितनी देर करते हैं मैं, मोदी जी ज़्यादा कर रहे हैं क्या? अगर मोदी जी को पता चल गई ना कि ये 19 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो जेल में मिलेंगे। अब इन्हें ज़्यादा मेहनत करने वाला भी नहीं चलेगा भाई। आप लोग भी ऐसी मेहनत करो, महंगाई की रोना रोते हो। जिस दिन हाथ लग जाए इतना दौड़ाएंगे, इतना दौड़ाएंगे, इतना दौड़ाएंगे, कानिए को ना दूसरी भी टीपर मारा करेगी दिन में। हाँ, मजाक करते हो, सीरियस सवाल लेके आया करो यार। उन्होंने कहा ना अरे इन टटपूंजियों की बातें मुझसे मत किया करो। अरे और जो 35 रुपए डीजल लाल किले से उठी वो ललकार किसकी थी? अब तो बता दो बाबा, पहन के भागे वो सलवार किसकी थी? सलवार का मुद्दा खोल के नहीं दे रहे, वो सलवार किसकी थी जिसकी बाबा पहन के भागे? रहस्यमयी बात, इस रहस्य का उद्घाटन कौन कर? सलवार किसकी थी पूछता है भारत। अरे कुछ तो पूछ लो यार, अभी सलवार का मुद्दा निकला नहीं, मैंने तो और ये और वो सब। संजय जी को कांग्रेस की सरकार से अन्याय तो किया था ना सरकार ने, कोई सरकार का सवाल नहीं है, सलवार का है। तो सलवार पहन के तभी तो भागे थे। हाँ तो बस ठीक है, वो पता चल जाए, फिर आगे की बात आगे करेंगे। और इन सब रोजगारों से, मेहनत से और पढ़ाई लिखाई से, इन सब बातों से उसका बेचारे का जिक्र मत किया करिए। मैं जानता हूँ ये बिग फ्रॉड। तभी तो आपसे सरकार बदलनी थी, अगर सरकार बदल गई होती पिछले इलेक्शन में तो आपको सुनाई देता, बड़ी जोर से आती। अच्छा, अंत में पतंजलि से बड़ी जोर जोर से आवाज आती, पता है क्या? वकील साहब- पहले बताओ क्या आवाज आती है? इसका क्या मतलब? बाबा जी इतनी जोर से तो बोलते, मजाक कर रहे हैं आप। बाबा जी के आवाज सिवाय म्याऊं के नहीं आती। अभी जो दहाड़ रहे हैं, वो तो उन्होंने ये भी तो कहा था, मैंने 35 रुपए पहले पेट्रोल बोल दिया था, तो क्या हो गया? 135 बोला था, 35 बोला था। 35 ही बोल दिया तो क्या हो वो गया? 100 साइलेंट रह गया। और उसमें एक बात और की थी उस दिन उसने पत्रकार से कि मेरी पूंछ फाड़ेगा। तो ये बात तो है, वो कानी अपने आप को भैंसा मानता है, उसे पूंछ दिखाई देती है अपनी। तो अब ऐसे कहानी है कि तो कोई जाट ही फाड़ सके, भरतू फाड़ देगा। जो यहाँ आया था ना धरने में, वो इसकी पूंछ उखेड़ देगा। अच्छा वकील साहब